Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so you are fine. Today we are going to discuss the numerical problems of class 10th physics जो हमारे पास न्यू बुक आई है नेशनल बुक फाउंडेशन की। उसका फर्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं यूनिट नंबर 10 जो हमारे पास है पहले चैप्टर का पहला न्यूमेरिकल। अ सिंपल पेंडुलम हैज़ टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकंड। एक हमारे पास सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है। इट इज़ कॉल्ड सेकंड पेंडुलम। मींस कि वो अपनी एक कंप्लीट वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए 2 सेकंड ले रहा है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, सेकंड पेंडुलम। हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ अ सेकंड पेंडुलम ऑन अर्थ। हमने उसकी लेंथ फाइंड करनी है अर्थ पे और मून पे उसकी लेंथ फाइंड करनी है, जबकि हमें बताया हुआ है कि जी की वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए, g/6 मीन हमारे पास आपको पता होना चाहिए जो ग्रेविटी की वैल्यू मून पे होती है वो 1.62 हमारे पास होती है। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं। तो टाइम पीरियड उन्होंने कितना दिया हुआ है, 2 सेकंड। अगर वो न्यूमेरिकल में टाइम पीरियड 5 सेकंड देगा, जितना भी दे सकते हैं, तो आप यहाँ पे 5 सेकंड लिख लोगे। टू फाइंड तो हमारे पास एल एम मीन्स लेंथ ऑन मून फाइंड आउट करनी है और लेंथ ऑन अर्थ फाइंड आउट करनी है। दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। हमारे पास टी की वैल्यू, टाइम पीरियड भी गिवन है। तो सबसे पहले हमें पता है कि टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का क्या होता है, उसका फॉर्मूला है टी इज़ इक्वल टू 2π√L डिवाइडेड बाय जी। अब हमने लेंथ ऑन अर्थ भी फाइंड आउट करनी है और लेंथ ऑन मून भी फाइंड आउट करनी है। तो मैं पहले लिखता हूँ लेंथ ऑन अर्थ। तो मैंने लिखा t इज़ इक्वल टू 2πL/g था, तो मैंने L इसके नीचे मैंने E लिखा, मींस लेंथ ऑन अर्थ और g ऑन अर्थ। हमें पता है कि g की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ 9.8 होती है, जिसे हम अप्रॉक्सीमेटली 10 के इक्वल लेते हैं, और g की वैल्यू मून पे हमारे पास 1.62 होती है। ये वैल्यूज़ आपने याद रखनी हैं। ऐसा भी न्यूमेरिकल आ सकता है कि आपको वैल्यूज़ ना बताई गई हों, जैसे यहाँ पे तो उसने बताया हुआ है, लेकिन ऐसा भी आ सकता है कि उसने न्यूमेरिकल में वैल्यूज़ ना बताई हों g की, तो आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले आपने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है, मींस लेंथ ऑन अर्थ यहाँ पे फाइंड आउट करना है और यहाँ पे लेंथ ऑफ मून फाइंड आउट करना है। तो आपने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसे सबसे पहले आपने इक्वेशंस को रीअरेंज करके उसे एक तरफ ले जाना है। जैसे एक अप्रोच मैंने यूज़ की है, मैंने क्या किया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। यहाँ पे t था तो t का स्क्वायर लिया, t², 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, एल ई इन डिवाइड बाय जी। जब हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर था तो अंडर रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कट आउट करते हैं, तो हमारे पास पीछे रह गया एल ई डिवाइड बाय जी ई। अब मैंने क्या करना है, लेंथ ऑन अर्थ फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास इसको मैं किसी तरीके से अलहदा करूँगा। तो यहाँ पे जी ई डिवाइड हो रहा है। जब कोई चीज़ एक तरफ डिवाइड हो तो दूसरी तरफ जाके क्या होती है, मल्टीप्लाई। इट्स मीन ये जी ई था, यहाँ पे दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। t² इंटू जी ई, पीछे हमारे पास रह गया 4π² एल ई। अब हमारे पास एल ई यहाँ पे है, 4π², इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब एक चीज़ एक तरफ मल्टीप्लाई हो, जब हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे वो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। इट्स मीन 4π² यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है। अगर मैं इक्वेशन के दूसरी साइड लेके जाता हूँ वो हमारे पास क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे मैंने 2 का स्क्वायर लिया, 4 आ गया। 9.8 जी की वैल्यू क्या होती है, आप 10 भी ले सकते हो, मैंने 9.8 ली है, आप राउंड ऑफ करके 10 भी ले सकते हो। ये 4π² नीचे आ गया, ये भी ऊपर भी 4 था नीचे भी 4 था, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल किया, पीछे रह गया 9.8 इंटू π²। हमें पता है पाई की वैल्यू फिक्स होती है 3.14। इसका मैंने स्क्वायर लिया तो मेरे पास आ गया 9.859। जब आप 9.8 को 9.859 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.99 मीटर। अगर आप जी की वैल्यू 10 लेते हो राउंड अबाउट करके, राउंड ऑफ करके, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.02 मीटर। अब इसी तरह सेम यही प्रोसीजर है, जहाँ पे जी की वैल्यू मैंने 10 पुट की थी, मून पे हमारे पास 1.62 होती है। तो t इज़ इक्वल टू 2πL डिवाइड बाई जी था, तो लेंथ ऑन मून फाइंड करना था, तो मैंने m लिख दिया और यहाँ भी m लिख दिया। उसी तरह दोनों तरफ मैंने स्क्वायर लिया, तो t², 2 का स्क्वायर 4,
पाई का पाई स्क्वेयर। अब आपको पता है अंडर रूट और स्क्वेयर कैंसिल होते हैं, पीछे रह गया एल एम डिवाइड बाई जी एम। अब यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा करना है कि इक्वेशन एल एम एक तरफ रह जाए, क्योंकि मैंने लेंथ ऑन मून फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले ये जी एम इसके साथ नीचे डिवाइड हो रहा था। जब एक चीज़ एक तरफ डिवाइड हो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। टी स्क्वेयर ये जी एम डिवाइड था, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई, पीछे रह गया 4 पाई स्क्वेयर एल एम। अब मैंने एल एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 4 पाई स्क्वेयर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब कोई चीज़ एक तरफ मल्टीप्लाई हो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। टी स्क्वेयर इंटू जी एम इंटू 4 पाई स्क्वेयर। तो टी की वैल्यू क्या थी हमें पता है 2, तो मैंने यहाँ 2 पुट की, 2 का स्क्वेयर यहाँ स्क्वेयर था। ग्रेविटी ऑन मून क्या है 1.62, ये आपने वैल्यू याद रखनी है। 4 पाई स्क्वेयर की वैल्यू 3.14 का स्क्वेयर, ये लेंथ ऑन मून। ये 2 का स्क्वेयर लिया 4 आ गया, नीचे भी 4 था, 4 4 से कट हो गया। 3.14 का स्क्वेयर लिया तो हमारे पास 9.859 आ गया। 1.62 को जब आप 9.859 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.164 मीटर। तो राउंड ऑफ करके आप 0.17 भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट मीटर होता है। अब फेडरल बोर्ड में आप ये गिवन डाटा लिखते हो, गिवन डाटा टू फाइंड, तो आपको 1 नंबर मिलता है। अगर आप ये सोल्यूशन लिखोगे, फार्मूला लिखोगे, तो आपको हाफ नंबर इसका मिलेगा। अगर आप सारा सॉल्व करोगे तो आपको पूरे 3 नंबर मिलेंगे। अगर आप यूनिट नहीं डालोगे तो आधा नंबर इसका भी काट लिया जाएगा। होप सो आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। सिंपल पेंडुलम हैज़ टाइम पीरियड ऑफ 5 सेकेंड। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं और हमारे पास कितने सेकंड है 5 सेकंड। व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून टू हैव सेम टाइम पीरियड। कहते हैं कि हमारे पास मून पे टाइम पीरियड यही रहेगा, टाइम पीरियड सेम रहेगा 5 सेकंड। हमने फाइंड आउट करनी है कि हमारे पास मून पे लेंथ कितनी थी। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून इज़ 1/6 टाइम ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ। मीन्स कि हमारे पास जो g की वैल्यू है वो हमारे पास जी ई डिवाइड बाई 6, उसके 6 गुना हमारे पास क्या होती है, कम होती है। तो जी ई बाई 6 किया, g की वैल्यू अर्थ पे 10 होती है, 6 से किया। अगर हमारे पास ये वैल्यू ना भी दी गई होती तो हमें पता है g की वैल्यू मून पे हमारे पास 1.625 होती है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास ग्रेविटी का स्टैंडर्ड यूनिट होता है। अब हमने उसी तरह जो फर्स्ट न्यूमेरिकल किया था सेम एज इट इज़ करना है। जस्ट हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू चेंज है। t इज़ इक्वल टू 2 पाई एल बाई जी होता है हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला। तो हमें पता है लेंथ किस चीज़ की बात कर रहे हैं, मून पे, तो m से डिनोट कर दिया, और ग्रेविटी मून पे। अगर अर्थ की बात होती तो यहाँ जी ई आ जाता। ग्रेविटी ऑन अर्थ 10 होती है, 9.8 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10। तो अब हमने एल एम फाइंड आउट करना है। तो आपने फ़िज़िक्स या मैथ की लैंग्वेज में हमने जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है उसे एक तरफ ले जाएं इक्वेशंस को रीअरेंज करके, ताकि हमारे लिए इजी हो। आप कोई भी अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। एक अप्रोच मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। मैं कहता हूँ टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड। टी था तो टी स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर 4 आ जाएगा, पाई का स्क्वेयर पाई स्क्वेयर, पाई का स्क्वेयर पाई स्क्वेयर। अब एल एम डिवाइड बाई जी एम, इसके ऊपर अंडर रूट था, जब भी स्क्वेयर लो तो अंडर रूट उससे कैंसिल हो जाता है। अब हमने एल एम फाइंड आउट करना था, तो हमारे पास यहाँ पे जी एम नीचे डिवाइड हो रहा है। जब कोई चीज़ एक तरफ डिवाइड हो तो दूसरी तरफ जाके हमारे पास क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। ये डिवाइड हो रही थी तो हमने यहाँ पे इसे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, पीछे रह गया 4 पाई स्क्वेयर डॉट इंटू एल एम। अब एल एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। 4 पाई स्क्वेयर यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड। जस्ट वी हैव टू पुट अप द वैल्यूज़ हेयर एज वी नो दैट द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड इज़ 5 सेकेंड। यहाँ पे स्क्वेयर था, स्क्वेयर ले लिया। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी ऑन मून, as we know that the value of g on moon is 1.62। 4 पाई स्क्वेयर की वैल्यू 3.14, यहाँ पे स्क्वेयर था, स्क्वेयर डाल दिया। अब जस्ट सिंपल मैथमेटिकल आपने कैलकुलेशंस करनी है। 5 का स्क्वेयर 25,
1.62 इसी तरह आ गया 4, इसी तरह आ गया 3.14 का स्क्वायर 9.85। जब 25 को कैलकुलेटर में 1.62 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 40.5। 4 को 9.85 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 39.43। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 1.02। लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट मीटर होता है। तो हमारे पास लेंथ ऑन मून भी आ गया। अगर लेंथ ऑन अर्थ कहते हैं तो हम यहाँ पे ई कहते हैं। जी ई की वैल्यू यहाँ पे कितनी डाली है 1.62, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाती, जी की वैल्यू 10 आ जाती। जैसे पिछले न्यूमेरिकल में टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम हमारे पास उसने दिया हुआ था 2 सेकंड, तो आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम। एज वी नो दैट टाइम पीरियड का फार्मूला, एक हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला है टी इज़ इक्वल टू 1/f, और एफ हमारे पास क्या हो जाता है 1/टाइम टी। अब टाइम पीरियड हमारे पास सेकंड पेंडुलम का 2 होता है, तो 1 को 2 से करोगे डिवाइड तो आंसर आ जाएगा 0.5 हर्ट्ज। तो ऐसे क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछे जाते हैं एमसीक्यूज़ में कि टाइम पीरियड हमारे पास सेकंड पेंडुलम का 2 सेकंड है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी। जस्ट आपको फार्मूला पता होना चाहिए 1/टाइम टी, तो हमारे पास 1/2 0.5। फ्रीक्वेंसी का स्टैंडर्ड यूनिट हर्ट्ज होता है। होप सो आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हुई तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।